इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप इतिहास के रहस्यमयी और अनसुनी घटनाएं जानेंगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, कैरन एन जोंड्रा नाम की इस लड़की को 2012 में मैक्सिको के एक शहर से किडनैप कर लिया गया। कैरन की मां का नाम मैरियम था। जब कैरन घर नहीं आई तो मैरियम ने पुलिस में रिपोर्ट की और कैरन को ढूंढना शुरू किया, लेकिन 2 दिन निकलने के बावजूद भी कैरन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद मैरियम को एक फ़ोन आया। ये फ़ोन एक गैंग की तरफ से किया गया था जिसका नाम जिटस कार्टेल था। ये गैंग मैक्सिको में काफ़ी मशहूर था। ये पहले लोगों को उठाते थे और बाद में उसकी फैमिली से पैसे मांगते थे। इस गैंग के लोगों ने कैरन के बदले मैरियम से पैसे मांगे थे, लेकिन जितने पैसों की डिमांड की गई थी इतने पैसे मैरियम के पास नहीं थे। इसलिए मैरियम ने लोन लिया और जितने भी पैसे उस गैंग वालों ने मांगे थे वो पैसे उन लोगों को दे दिए गए। पुलिस को इन सभी बातों का पता था, लेकिन पुलिस इतनी मजबूर थी कि वो गैंग के किसी भी आदमी को पकड़ नहीं पाई। जब इस गैंग को पैसे दिए गए तो गैंग के लोगों ने कहा कि हम लोग कैरन को 1 दिन बाद में छोड़ेंगे, लेकिन तकरीबन 2 दिन निकल गए, फिर भी कैरन घर नहीं आई। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब भी किसी आदमी के बदले इन लोगों को पैसे दिए गए तो उस आदमी को छोड़ दिया जाता, लेकिन कैरन के केस में ऐसा नहीं हुआ। मैरियम अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। मैरियम ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाई। कुछ दिन निकलने के बाद मैरियम को एक आदमी का फ़ोन आया। ये आदमी इसी गैंग का मेंबर था जिसका नाम सामा था। इस आदमी ने मैरियम को कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि इन लोगों ने कैरन को कहाँ रखा है, लेकिन मैं इस केस में आपकी मदद कर सकता हूँ। यदि आप मुझे थोड़ा बहुत पैसा देगी तो मैं ये पता लगा लूँगा कि इन लोगों ने कैरन को कहाँ रखा है। मैरियम कैसे भी अपनी बेटी से मिलना चाहती थी, इसलिए वो मान गई। मैरियम सामा से कई बार मिली और उसको कई बार पैसे भी दिए, लेकिन कई दिन निकलने के बावजूद भी वो कैरन को नहीं ढूंढ पाया। जब कई दिन बाद कैरन नहीं मिली तो मैरियम ये समझ गई कि अब उसकी बेटी जिंदा नहीं है और ये लोग सिर्फ पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैरियम शांत नहीं बैठने वाली थी। मैरियम अपनी बेटी के हत्यारों से बदला लेना चाहती थी। उसके बाद मैरियम ने सामा का पीछा किया। सामा जिनसे भी मिलता था बाद में मैरियम उस आदमी का पीछा करती। इस तरह उसने गैंग के काफ़ी लोगों का पता लगा लिया। मैरियम ने अगले 2 साल तक यही काम किया। मैरियम ने गैंग के आधे से ज़्यादा लोगों के एड्रेस और नाम वगैरह का पता लगा लिया। मैरियम ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार की और 2014 में मैरियम ने वो रिपोर्ट पुलिस को ले जाकर दे दी। पुलिस ने जब उस रिपोर्ट को देखा तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि मैरियम ने इस गैंग की इतनी जानकारी इकट्ठी कर रखी थी कि इतनी जानकारी पुलिस के पास भी नहीं थी। बाद में पुलिस ने उसी रिपोर्ट पर इस गैंग के सभी लोगों को पकड़ लिया और कैरन के बारे में उन लोगों से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि जिस समय हम कैरन को किडनैप कर रहे थे उसी समय कैरन की मृत्यु हो गई थी। गैंग के लोग बस पैसों के लिए झूठ बोल रहे थे। कैरन को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो 10 लोग थे। उन सभी को पकड़ लिया गया था। उस समय ये केस पूरे मैक्सिको में फेमस हो चुका था। एक रिपोर्टर ने मैरियम से पूछा कि जब आप इन लोगों का पता लगा रही थी तो आपको डर क्यों नहीं लगा? यदि इन लोगों को ये पता चल जाता कि आप इनकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं तो ये लोग आपको मार भी सकते थे। इसका जवाब देते हुए मैरियम ने कहा कि मेरी मृत्यु उसी वक्त हो चुकी थी जिस समय मेरी बेटी को इन लोगों ने मार दिया। मैरियम पूरे मैक्सिको में हीरो बन चुकी थी, लेकिन बाद में वही हुआ जिसका डर था। गैंग के कुछ मेंबर्स ने मैरियम का पीछा करना शुरू कर दिया और 10 मई 2017 को जब मैरियम अपने घर पर अकेली थी तो कुछ लोग मैरियम के घर में घुसे और मैरियम पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। मैरियम को तकरीबन 12 गोलियां लगी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। मैरियम की मृत्यु के बाद मैक्सिको के लोग सड़कों पर उतर गए। बहुत दिनों तक लोग सड़कों पर बैठे रहे और बाद में ये मामला शांत हो गया। लेकिन एक मां ने वो काम कर दिया जो पूरे देश की पुलिस भी मिलकर नहीं कर पाई। नंबर 2, ये है कैथलीन डोनोवन।
इसका जन्म 1963 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कैथलीन जब 18 महीने की थी तो कैथलीन के फादर ने इसके मदर का खून कर दिया था। कैथलीन के फादर को तो जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने कैथलीन को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। कैथलीन वहीं पर बड़ी हुई और 1983 में जब वो 16 साल की थी तो वो अनाथ आश्रम से निकल गई और 1987 में कैथलीन को एक लड़का मिला जिसका नाम क्रेग फॉलबिग था। कुछ दिन साथ में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद कैथलीन को एक बच्चा हुआ, लेकिन महज 19 दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद कैथलीन को एक और बच्चा हुआ, लेकिन 4 महीने बाद उस बच्चे की भी मृत्यु हो गई। इस तरह कैथलीन के 4 बच्चे हुए, लेकिन उन चारों की मृत्यु हो गई। इस तरह बच्चों की मृत्यु होने के कारण दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ गए। कैथलीन के पति को लगता था कि कैथलीन ही अपने बच्चों को मार देती है। बाद में इन दोनों ने तलाक ले लिया, लेकिन कैथलीन के पति क्रेग ने कैथलीन पर यह आरोप लगाया कि कैथलीन अपने बच्चों को मार देती है। इसलिए कैथलीन पर केस दर्ज हुआ और 2001 में पुलिस ने कैथलीन को गिरफ्तार कर लिया। कैथलीन पुलिस को एक ही बात कहती रही कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों की मृत्यु क्यों हो जाती है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। ये केस 2 साल तक चलता रहा और 2003 में कैथलीन को 20 साल की सजा सुना दी। उसके बाद कैथलीन ने कई बार अदालत में अपील की कि पुलिस ने इस केस की सही से जांच नहीं की, लेकिन अदालत ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन 2011 में एक एमा नाम की महिला ने एक किताब लिखी। एमा ने यह किताब कानून पर लिखी थी। इसमें यह बताया गया कि किस तरह कैथलीन को एक झूठे केस में जेल में डाल दिया गया है। इस किताब का कानून पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। इससे पहले लोग यही समझते रहे कि कैथलीन ही अपने बच्चों की हत्यारन है, लेकिन इस किताब ने लोगों के विचार बदल दिए। बाद में ये केस वापस अदालत में गया और अदालत ने एक टीम बनाई ताकि सही तरीके से कैथलीन के इस केस की जांच कर सके। उसके बाद जांच चलती रही। इस केस में डॉक्टरों को भी शामिल किया गया। वजह क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन ये जांच होने में तकरीबन 10 साल लग गए और 2023 में उस टीम ने अदालत में एक बड़ी रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि कैथलीन के बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर था, जिसमें बच्चे की मृत्यु जल्दी हो जाती है। दिखने में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो स्वस्थ होता है, लेकिन बाद में उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इस रिपोर्ट ने अदालत के होश उड़ा दिए, क्योंकि कैथलीन पिछले 20 साल से जेल में थी। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने कैथलीन से माफ़ी मांगी। आज कैथलीन 56 साल की है और वो अकेली रहती है, लेकिन कैथलीन के जीवन के 20 साल बर्बाद हो चुके हैं। वैसे दोस्तों, ये पहला केस नहीं है कि किसी बेगुनाह को इस तरह सजा दी गई। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। यदि आप ऐसे लोगों के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।